नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्कल विद रेडाई क्या दिया है यहाँ पे 3 4 5। सर्कल विद रेडाई टच ईच अदर एक्सटर्नली, मतलब दिस सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, मतलब सर्कल दिया ना वहाँ पे 3 रहेंगे रेडाई उसके, मतलब दिस आर 3 सर्कल्स। सही है, 3 4 5 है, मतलब एक की रेडियस सपोज 3 4 5, तो मतलब एंड इफ P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू दिस सर्कल्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू दिस सर्कल्स, P is the point of intersection of a tangent to this circle at their point of contact। मतलब ये इसके बीच में, ओके फिर से एक बार मैं निकालता हूँ। सपोज दिस इज अ सर्कल इन जनरल, ये एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल और एक तीसरा सर्कल है, इसे लिया सपोज, ये यहाँ पर टच करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। ये इधर है ना, वो टेंजेंट जो जाएगा ऐसे, यहाँ से एक ऐसे टेंजेंट, एक ऐसे और एक ऐसे टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट इज P। देन tangent to this circle at their point of contact। Okay, find distance of P from the point of contact, find distance of P from the point of contact। देखो point of contact मतलब P is a point of intersection of the tangent to this circle, point of intersection of tangents at their point of contact, then the distance of P from the point of contact। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो, देखो let the three circles C1 C2 C3 be R1 equal to 3, R2 equal to 4, R3 equal to 5 respectively। let their center be O1 O2 O3। सही है, मतलब इसमें ना कि ये एक का डिस्टेंस सपोज दिस इज C1 C2 C3, R1 R2 R3, मतलब ये R1 इक्वल टू सपोज ये इसका लिया रेडियस 3, मतलब ये 3, R2 4, सही ये 4, और ये इसका है सपोज 5, मतलब ये डिस्टेंस, मतलब ये 4 रहेगा और ये 5 और ये 3 और ये 5 है ना, उसके हिसाब से वो ट्रायंगल बन गया। सिंस द सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, सो डिस्टेंस बिटवीन ओ, मतलब ये हो गया O1, दिस इज O2 एंड दिस इज O3। तो डिस्टेंस देखो O1 O2 का मतलब 7, 3 + 4, O2 O3 4 + 5 9, देन दिस प्लस दिस 3 + 5 8, मतलब O1 O3 का डिस्टेंस 8 आ गया। लेट T1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ C1, मतलब नहीं ये पॉइंट P हो गया, तो T1 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ C1 एंड C2, ये हो गया T1, ये पॉइंट हो गया T2, ये पॉइंट हो गया T3, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ P दिया है, मतलब ये बीच वाला में T3 विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ C3 एंड C1। द लाइन सेगमेंट टू C1 एंड C2 एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T1 is a common internal tangent at T1। This is a line perpendicular to the line segment O1 O2 at T1। सही है, सिंस मतलब ये जो टेंजेंट है दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, ये टेंजेंट रहेगी ना, ये वाली टेंजेंट दैट परपेंडिकुलर टू O1 P2 O2 at T1। दिस टेंजेंट लाइन इज आल्सो रेडियल एक्सिस टू ऑफ C1 एंड C2, मतलब दिस टेंजेंट इज a रेडियल एक्सिस ऑफ C1 एंड C2। मतलब रेडियल एक्सिस कैसे, वो एक सर्कल है तो इसका जो टेंजेंट रहेगा, मतलब यहाँ से मतलब इसका जो टेंजेंट और इसका टेंजेंट एक पॉइंट पे आता ना, तो वो रेडियल एक्सिस ऑफ, मतलब देखो यहाँ पे रेडियल एक्सिस ऑफ C1 एंड C2, मतलब एक जो रहेगा मतलब दूसरा इसको टच है तो उसका ए ही रहेगा ना, मतलब ऐसे दूसरा इसको के साथ है तो फिर से उसका यहाँ से आएगा, तो ये मतलब एक तो कॉमन है तो में से फिर से तीसरा, लेकिन ये एक्सटर्नल है, मतलब डायग्राम में इतना प्रॉपर तरीके से दिखे नहीं, बट वो इसमें कट करता, मतलब ये देखो तीनों आएंगे ये से, मतलब एक इक्वल है दो के लिए, दो सर्कल के लिए, ये भी सेम है दो सर्कल के लिए, मतलब C1 C3 के लिए एक ही है। तो देखो यहाँ पे रेडियल एक्सिस ऑफ C1 एंड C2, दिस टेंजेंट इज द लाइन, मतलब ये जो है द लाइन सेगमेंट C1 एंड C2 एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T1 इज द कॉमन इंटरनल टेंजेंट एट T1। कॉमन मतलब द टेंजेंट लाइन इज द रेडियल एक्सिस ऑफ C1 एंड C2। Similarly, the tangent line at T2 is the radial axis of C2 and C3, and the tangent line at T3 is the radial axis of C3 and C1। मतलब the point P is the intersection of these 3 point contact, मतलब ये बीच वाला point P है ना वो। The three radial axes of three circle taken in pair are congruous at a single point known as a radial center। Therefore, P is the radial center of the three circles C1 C2 C3। तो देखो यार
Key property of radial center P is that the length of a tangent segment from P to each of these three circles are equal. Let this common tangent be length भी t लिया तो t square equal to पी ओ वन स्क्वेयर, मतलब ये पॉइंट पी है ना, पी ओ वन स्क्वेयर, ये ओ वन स्क्वेयर माइनस आर वन स्क्वेयर, मतलब ये कैसे टेंजेंट बन जाएगा बताइए वो, ये ओ से ये टेंजेंट, मतलब वो एक सर्कल के हिसाब से पकड़े, सपोज एक सर्कल है तो टेंजेंट सही है, तो ये जो है ये यहाँ से ओ पी, मतलब यहाँ से ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये सेंटर ओ वन है तो ये पी पी डिस्टेंस हो जाएगा ना, तो वो ट्रायंगल लिया वैसे, कौन सा ट्रायंगल, देखो टी स्क्वेयर, मतलब वो हाइपोटेन्यूस हो गया ना, मतलब इसको ये वो कितना टी स्क्वेयर लिया ना, देखो लेंथ ऑफ डी, लेट द कॉमन, मतलब नहीं पी इज दैट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम पी टू ईच ऑफ द थ्री सर्कल, तो ये डिस्टेंस कितना टी, तो ईच ऑफ द थ्री सर्कल मतलब ये डिस्टेंस टी, ये वाला, ये कॉमन टेंजेंट टी वन, सपोज टी वन लिया तो ये पी ओ स्क्वायर पी ओ वन स्क्वायर माइनस ये डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस कितना आर वन, रेडियस है ना वो, तो ये डिस्टेंस है, मतलब नहीं कि ये टी जो है ना, पी इज दैट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम पी टू ईच ऑफ द थ्री सर्कल, मतलब थ्री सर्कल के ऊपर, नॉट अ सेंटर ऑफ द सर्कल, थ्री सर्कल टी वन तक, ये टी डिस्टेंस है, तो टी डिस्टेंस कैसे निकलते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ओ पी स्क्वेयर पी ओ वन स्क्वेयर इक्वल टू दिस टी स्क्वेयर प्लस आर वन स्क्वेयर, वो डिस्टेंस आर वन स्क्वेयर, तो टी स्क्वेयर निकालना है यहाँ पे, तो टी स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो गया, पी ओ वन स्क्वेयर माइनस आर वन स्क्वेयर, तो सिमिलरली पूरा का पूरा सेम हो जाएगा, देखो पी ओ टू स्क्वेयर माइनस आर टू स्क्वेयर, टी स्क्वेयर ही रहेगा, पी ओ थ्री स्क्वेयर माइनस आर थ्री स्क्वेयर, क्योंकि टी डिस्टेंस सेम है, सही है। नाउ द प्रॉब्लम आस्क फॉर द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, distance of P from the point of contact will be the same, we can find distance of P comma T1, मतलब ये T फाइंड करना है, P comma T1 तक का डिस्टेंस सेम है हर के लिए, देखो द पॉइंट P, मतलब इन जनरल PO2, ओके, देखो ये टी स्क्वेयर इक्वल टू दिस वन इक्वल टू दिस वन इक्वल टू, ये टी फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी द सेम, वी फाइंड डी पी कॉमा टी वन, the point P lies on a common tangent line at T1. The segment PT1 is a tangent segment to circle C1 at T1, C2 at, and also C1, C2 at T1. C2 के लिए भी वो कॉमन ही रहेगा ना T1. Therefore, the distance between P, T1 is precisely the length of a tangent segment from P to C1. This means distance between P, T1 equal to T. So we need to find T. T find करना है, ठीक है? We can set up the coordinate system. O1 be the origin 0 0. Let O1 O2 क्या है 7. ये ऊपर में फाइंड किया अपने. We can place O2 at 7 0. So O3 equal to x3 by 3. तो O1 O3 equal to 8 दिया है. तो x3 square plus y3 square equal to 8 square, that is 64. So O1 O2 equal to 9. तो x3 minus 7 whole square plus y3 square equal to 9 square. क्योंकि ये 7 0 दिया है ना, सही है। और ये O1 O3 0 0 के हिसाब से लिया है, और ये 7 O2 7 0, क्योंकि दिस इज 7 और ये 8, तो उस हिसाब से ये इसको लिया x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, क्योंकि O3 x3 y3 लिया है, O1 0 0 लिया है, इसलिए 7 0 आ गया। फिर ये 6 4, मतलब x3 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y3, दैट इज 81। एक्सपांडिंग द सेकंड इक्वेशन, मतलब किसको, इसको एक्सपांड कर रहे हैं, x3 स्क्वायर मतलब प्लस y3 स्क्वायर, मतलब x3 देखो एक्सपांडिंग द सेकंड इक्वेशन, किसको एक्सपांड किया है यहाँ पे, इसको एक्सपांड किया, सेकंड नहीं, इसको नहीं, इसको किया है, मतलब देखो x3 स्क्वायर माइनस 14 x3 प्लस 49 प्लस y3 स्क्वायर इक्वल टू 81, सब्सटीट्यूट x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर इक्वल टू 64, तो 64 माइनस 14 x3 प्लस 49 इक्वल टू 81, तो पुट कर दो उसमें, देखो x3 क्या आ गया 16/7 है ना, ये आ गया ना x3 इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x3 क्या आ गया, x3 की वैल्यू आ गई 16/7, देन y3 स्क्वायर निकालेंगे, फाइंड y3, तो y3 स्क्वायर निकालेंगे पहले, y3 स्क्वायर कहाँ से, वो जो इक्वेशन है ये इक्वेशन में x3 की वैल्यू पुट कर दो, तो y3 स्क्वायर इक्वल टू 64, अभी इसमें पुट कर दिया उसने, ये इसमें पुट कर दिया, 64 माइनस x3 स्क्वायर कर दिया डायरेक्टली, इसमें पुट करने से इजीली आता,
तो क्या गया, वाई थ्री स्क्वायर क्या गया, 2880/14 है। ये हो गया एक्स थ्री, ये वाई थ्री स्क्वायर मतलब वाई थ्री इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 24√5/7। तो O1 0 0 है, O2 7 0 है, तो O3 क्या है 16/7, 24√5/7। तो P पॉइंट एक्स पी वाई पी विद रेडियल डिस्टेंस, रेडियल सेंटर, रेडियल एक्सिस C1 एंड C2 इज फाउंड बाय इक्वेटिंग देयर पावर फंक्शन। तो देखो S1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, मतलब ये रेडियस सर्कल हो गया ना। और दूसरा एक्स स्क्वायर दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0, S2 x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये। तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, दोनों का डिस्टेंस है ना, रेडियल एक्सिस मतलब रेडियल डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे। देखो एक माइनस 0, तो एक्स पी क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट 3 आ गया, है ना, दोनों का डिफरेंस लेके तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो वी यूज रेडियल एक्सिस ऑफ C1 एंड C3, S3 इक्वल टू एक्स माइनस 16, तो y माइनस दिस वन होल माइनस 15, ये S3 है, ये S3 इक्वल टू 0 है। इसमें क्या पुट करो, एक्स पी जो है, तो S1 माइनस S3 करो, तो S1 माइनस S3 कर दिया तो ये आता, सही, S1 माइनस S3 कर दिया तो ये आता। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिए, तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें कंबाइनिंग द कांस्टेंट ऑफ ये इक्वेशन आ गया फाइनल। सो मल्टीप्लाइंग बाय 7 करेंगे तो ये, तो एक्स पी इक्वल टू 3 इसमें पुट कर दो, मतलब डायरेक्टली अगर इसमें पे पुट कर दिया तो चलेगा। इसमें S1 माइनस S3 इसमें पुट कर दो, एक्स पी इक्वल टू 3, तो वाई पी इक्वल टू क्या आ गया, √5। तो रेडियल सेंटर क्या आ गया, P इक्वल टू 3√5। द स्क्वायर लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम P टू C1 इज T स्क्वायर इक्वल टू P O1 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। मतलब P O1 स्क्वायर मतलब क्या है, P टू ओरिजिन का, O1 0 0 है ना, मतलब देखो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कहाँ से, P और O के बीच में का, ये y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस P और O के बीच में का, O मतलब O1 मतलब 0 0 O1 के बीच में का, ओके। सो 3 स्क्वायर प्लस √5 होल स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 9 प्लस 5 इक्वल टू 14। तो टी स्क्वायर क्या होगा, 14 माइनस R1 स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस 9 5। सो टी इक्वल टू √5, क्लियर है। सो टी की वैल्यू आ गई √5, दिस इज द फाइनल आंसर। द डिस्टेंस P फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T1 इज T, चेक करेंगे अभी, T1 is at on O1 O2, O1 T1 R1 इक्वल टू 3, T1 इक्वल टू 3 0, डिस्टेंस बिटवीन P T1 निकालेंगे इस हिसाब से। ये 3 0 पॉइंट है और एक एक पॉइंट है 3√5 P पॉइंट, तो उस हिसाब से √5 आ गया, क्लियर हो गया, वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। सो √5 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट